नमस्ते। सॉलिड फैक्ट में आपका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत अत्री सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, दुनिया इस समय हिली पड़ी है, भारत हो या अमेरिका। ट्रम्प साहब ने जो किया है उसकी मार एक तरफ जनता झेल रही है, दूसरी तरफ उद्योग झेल रहा है, शेयर मार्केट झेल ही रहा है और बहुत बड़ी संख्या इस चीज को लेकर के आ रही है। अब तो शायद फिगर भी बोलने में बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि पता चला किसी ने पलट के पूछ लिया कितने जीरो होते हैं तो बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो फिगर हो रहा है कि उतना तो नुकसान में चला गया। जनता त्राही त्राही कर रही है। अमेरिका की भी भारत में हालांकि अभी चुप्पी है, उस मामले पर कोई बोल नहीं रहा है अभी तक। खास करके हमारे प्रधानमंत्री जी, वो तो शायद उस ओर देखना ही भूल गए हैं इस समय कि क्या कुछ चल रहा है स्थिति। लेकिन राहुल गांधी ने उस मुद्दे को उठा दिया है। खैर, एक बड़ी चीज यार कि सर, ट्रम्प साहब जब आए तो उन्होंने पहले क्रिप्टो से खूब जम करके कमाया, अब वो शेयर मार्केट से कमा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जो जिन लोगों से, जिन उद्योगपतियों से उन्होंने पैसा लगवाया था, उनको उन्होंने खूब पैसा कमवा दिया है। वो खुद ये बात कह रहे हैं कि दिस इज अ ग्रेट टाइम टू बाई डीजीटी। तो अब वो इस तरीके का मामला है। सर, सिलसिलेवार जरा हम दर्शकों के लिए समझना चाहते हैं कि अमेरिका के अंदर क्या चल रहा है। दूसरा, क्या जिस तरीके का दबाव है ट्रम्प साहब के ऊपर, एक तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट का दबाव पड़ रहा है कि भाई 90 दिन उनको टैरिफ को लागू करने के लिए होल्ड करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ वहां पर जनता जो है सड़क पर उतर जाती है। अभी हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट का सबने देखा है किस तरीके से वहां पर हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट हुआ। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। कैसे देखा जाए, क्या ट्रम्प साहब 90 दिन रहेंगे कुर्सी पर? उनकी कुर्सी 90 दिन सुरक्षित दिख रही है? ऐसा तो नहीं कि 90 दिन के पहले ही वहां की जनता उनको कुर्सी से उतार दे, बाहर फेंक दे उठा करके कि नहीं भैया नमस्ते ट्रम्प, चलो कहीं और करवाओ। राय साहब नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, आज रात को जो अमेरिका के अंदर हुआ है वो ऐतिहासिक है, वो भूतों ने भविष्य टाइप की चीज है। और इस चीज की उम्मीद हम पहले से लगातार कर रहे थे कि जिस रास्ते पे ट्रंप की जो टैरिफ नीति लेके जा रही है, ना केवल अमेरिका को बल्कि दुनिया को, देर सवेर उनको झुकना पड़ेगा। और वो झुकने के बहाने ढूंढ रहे थे। अगर आपको ध्यान हो, हमने परसों पर जो शो किया था उसमें ये बात स्पेसिफिकली कही थी, और वही आज रात को हुआ। लेकिन जिस तरीके से हुआ, जिस तरीके से ट्रंप ने अपनाया, उससे अमेरिका के पूरे सोशल मीडिया के अंदर हंगामा और कोहराम मचा हुआ है। उनके प्रिय जो क्रॉनी कैपिटलिस्ट है, जितने भी उनके पूंजीपति है, जो उनके फाइनेंसर थे, उन्होंने आज रात में खरबों डॉलर का खेल किया है। इसकी क्रोनोलॉजी समझिएगा बहुत बड़ी ब्रीफ में, बहुत आम भाषा में। सुबह 9:30 बजे अमेरिका की मार्केट खुलने के तुरंत बाद बाजार बिल्कुल फर्स्ट क्लास चलेगा और आप बिल्कुल घबराए ना, हम और ज्यादा मजबूत होकर उभरेंगे, ये करके छोड़ दिया। ठीक 9:30 बजे उन्होंने एक और ट्वीट किया, मैं चाहता हूं आप दर्शकों को दिखाइएगा, जिसमें उन्होंने कहा कि इट्स ए ग्रेट टाइम टू बाय। मतलब समझ लीजिए क्या किसके लिए कह रहे थे वो और क्या कह रहे थे, तो समझने वाले समझ गए। उसके बाद 4 घंटे के बाद, 3.5-4 घंटे के बाद ट्रंप एक और ट्वीट करते हैं, जिसमें जो टैरिफ को लेके जो उन्होंने पूरा बवाल खड़ा किया था, पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ था, उसमें माइनस चाइना के ऊपर तो बढ़ा के 125% कर दिया टैरिफ। और बाकी जो देश थे, 75 देश जो मेन जो उसके वो है, उन सब के लिए टैरिफ को पॉज कर दिया, केवल 10% रख दिया। तो इससे होना ही था जो भी कुछ हुआ। और आपको जानकर हैरानी होगी, आज की जो रात थी अमेरिका के अंदर, आज रात को आज तक की हाईएस्ट शेयर ट्रेडिंग हुई है, हाईएस्ट शेयर ट्रेडिंग एवर इन अमेरिकन हिस्ट्री। और डूजोन्स आज जो था अमेरिका का शेयर, उसमें जो इंडेक्स है 7.87% ऊपर है इस घोषणा के बाद रात को। S&P 500 उनका जो है वो 9.52%, पिछले 5 साल में हाईएस्ट कोविड के बाद। और नास्डैक की सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, जो आईटी इंडेक्स है उनका 12.16%, जो 24 सालों में आज तक का हाईएस्ट है। 2001 में हुआ था, ये आज हुआ है। बिटकॉइन, जिसपे उनका पूरा खेल रहता है, क्रिप्टो करेंसी पे, उनका खुद का भी आपको पता है मेमे नाम का एक करेंसी है, उनका परिवार सारा इन्वॉल्व है, उसकी उनकी धर्मपत्नी इन्वॉल्व है। बिटकॉइन के अंदर कल रात को 5.4% की एकदम का उछाल आया है उसकी कीमत के अंदर। उसका फॉल आउट देखिए क्या है। आज जापान का निक्केई पूरे एशिया के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर जबरदस्त शेयर मार्केट में उछाल आया है। निक्केई 8.8% ऊपर है, ऑस्ट्रेलिया का S&P 5.2% ऊपर है, जर्मनी का DAX 6.2% ऊपर है, CAC 5.76% ऊपर है, FTSE 4.52% ऊपर है, कोरिया का कॉस्पी 4.70% ऊपर है, और ताइवान का ताईएक्स 9.35% ऊपर। एक दिन में अमेरिका के शेयर बाजार में आप जानकर हैरान होंगे, कल रात में, जो आज सुबह हमारे यहाँ सुबह है, $30 बिलियन, 30 बिलियन शेयरों का आदान प्रदान हुआ है, जो अमेरिका के आज तक के इतिहास का हाईएस्ट, आज तक के इतिहास का। आपने पूछा ट्रंप मजबूर क्यों हुए, ट्रंप के हालात क्या है।
ट्रंप 20 जनवरी को आए थे, आपको ध्यान होगा। आप जब से वो आए हैं तब से अमेरिका के जो शेयर मार्केट है, कल से पहले तक 9.6 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि 9.60 लाख करोड़ डॉलर उनकी वैल्यूएशन घट चुकी थी केवल अमेरिकी बाजार की, ट्रंप के आने के बाद। और अगर ये कितनी है 9.6, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत का जो जीडीपी है साल का वो 3.6 है। तो समझ लीजिए कि भारत की 3 साल की जीडीपी के बराबर तो उनकी शेयर मार्केट गंवा चुकी थी ट्रंप की नीतियों के कारण। और अगर दुनिया की बात करेंगे तो पूरी दुनिया के शेयर बाजारों में ट्रंप के आने के बाद 19 लाख करोड़ डॉलर, 19 ट्रिलियन डॉलर का वैल्यूएशन का गिरावट आ चुका था, यानी कि भारत की इकोनॉमी से लगभग 6 गुना, जो भारत की जो जीडीपी है साल की उससे लगभग 6 गुना। ये ट्रंप की नीति थी। अब जब रात को उन्होंने ये सारा कारनामा किया, जो उन्होंने सीक्वेंस ऑफ क्रोनोलॉजी बताई, मैंने इवेंट्स बताई कि पहले ये कहा, उसके बाद इट्स टाइम टू बाय, उसके बाद पॉलिसी को पॉज कर दिया 90 दिन के लिए। वहां पर अमेरिका, आपको पता है, बहुत जबरदस्त किस्म की सोसाइटी है। वहां के शेयर बाजार को छोड़ दीजिए, वहां प्रॉफिट ही हुआ वैसे तो, लेकिन सोशल मीडिया में इतना जबरदस्त हंगामा और कोहराम मच गया है कि ये ट्रंप की पंप और डंप नीति है। नाम भी निकाल दिया, पंप और ट्रंप नीति। और वो क्या है कि अपने दोस्तों को इशारा करके, पहले तो पॉलिसीज का पहले इशारा कर दिया कि उन्होंने उनसे बेच दिया हाई कीमतों पे, और मार्केट को लोएस्ट पे ला करके उनको बड़े पैमाने पे खरीदवा दिया। और कल रात को ये सारा, इसको कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, यानी कि जिसको पॉलिसीज का पहले पता हो उसके बेसिस पे शेयर्स का मैनिपुलेशन। और ये इतना बड़ा अपराध है राय साहब कि इसको लेकर के ट्रंप के ऊपर इंपीचमेंट तक आ सकता है, महाभियोग तक आ सकता है। याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि वो अमेरिका है, वो भारत नहीं है। वहां के एक डेमोक्रेट सीनेटर है एडम स्किफ, उन्होंने जैसे ही ये किया, उन्होंने तीनों ट्वीट लगाते हुए ट्रंप के, जो ट्रूथ पे लिखते हैं वो, उन्होंने पूरे का पूरा एक वीडियो बना डाला। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ट्रंप की बयानबाजी से भारी भरकम उतार चढ़ाव हुआ टैरिफ को लेकर के, और शेयर मार्केट के मैनिपुलेशन के हालात बनते चले गए, इनसाइडर ट्रेडिंग के हालात बनाए गए, बनते नहीं चले गए, बनाए गए। उन्होंने पूछा कि व्हाइट हाउस में इस नीतिगत बदलाव की जानकारी किस किस को थी, ट्रंप के किन किन दोस्तों को थी, अमेरिका के किन किन पूंजीपतियों को थी। अमेरिकन कांग्रेस को इसकी जांच करनी चाहिए तत्काल। अच्छा, वो तो 1 मिनट में पता लग जाएगा, वो भारत नहीं है कि माधवीपुरी बुच को बचाने के लिए वो पार्लियामेंट में भी नहीं जाएगी, जवाब नहीं करेगी। वो अमेरिका है। और एडम स्किफ ने तुरंत प्रभाव से व्हाइट हाउस को भी चिट्ठी लिख दी कि आप हमें बताएं कि आपने ये ऐसा क्यों किया, और इस जनता को जानने का हक है कि इस सूचना की, जो आपने पॉज किया टैरिफ को, इसकी जानकारी किस किस को थी, इसके कौन कौन से लाभार्थी हैं, पूरे देश को जानना पड़ेगा। इससे भी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको। जिस समय ये सारी बात चल रही थी, ये एग्जैक्टली जब ट्रंप ने इसको विड्रॉ किया, पॉज किया अपनी पॉलिसी को, उसी समय ट्रंप के जो ट्रेड चीफ है और यूएस के व्यापार प्रतिनिधि है जेमिसन ग्रीर, वो ऑफ गार्ड पकड़े गए बिल्कुल। और कहां पकड़े गए? सीनेट की कमेटी के सामने, अंदर उनकी गवाही चल रही थी, और वो उनको कहानियां सुना रहे थे कि टैरिफ क्यों जरूरी है, क्यों नहीं है। और इसी दौरान खबर आ गई कि ट्रंप ने टैरिफ पॉलिसी को पॉज कर दिया है। उनकी जो वहां पर खिंचाई हुई है कि तुम पूरे देश का बेवकूफ बना रहे हो, तुम इनसाइडर ट्रेडिंग करा रहे हो, तुम ये करा रहे हो, तुम वो करा रहे हो। और उसने कहा, और तुमने हमें बताया क्यों नहीं, तुम हमें कहानियां सुना रहे हो। कमेटी ने कहा उनको, कमेटी का प्रमुख जो था, उसने कहा कि तुम हमें कहानियां सुना रहे हो तब से, तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि इस टैरिफ को हम पॉज करने जा रहे हैं। तो उस भाई को यह कह के फिर छुटाना पड़ा कि मेरी और राष्ट्रपति की जो बातचीत है वो बताने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं, ये कह के फिर छुड़ाया उसने। तो आप समझ लीजिए कि अमेरिका के इंस्टीट्यूशंस ट्रंप और उनके साथियों को बख्शने नहीं वाले हैं इस मामले में। ये जो खरबों डॉलर का रात को खेल हुआ है ना कल, ये अमेरिकन इतिहास का आज तक का सबसे बड़ा खेल है। और अगर इसकी जांच ठीक से हो जाए, जिसकी की उम्मीद हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका के अंदर इंस्टीट्यूशंस बड़े स्ट्रॉन्ग है, तो ट्रंप और उनके साथियों को भागने की जगह कम पड़ जाएगी, ये मान के चलिएगा। सर, अभी जो चीज दिखी साफ तौर पे, जैसे ट्रंप साहब ने सुझाव दिया और इनसाइडर ट्रेडिंग की बात आपने अभी करी, मोदी जी और अमित शाह साहब ने भी ऐसे ही टिप दिया था भारत की जनता को, सदन के अंदर और सदन के बाहर इसी तरीके की टिप दी गई थी। मार्केट बुरी तरीके से क्रैश हुई, यहाँ भी कई हजार लाख करोड़ रुपए बर्बाद हो गए, जनता के ऊपर उसकी मार पड़ी। और लेकिन यहाँ पे तो कोई रिएक्शन हुआ नहीं। अमेरिका में जिस तरीके से वीडियो फुटेज आए हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट की, और जिस तरीके से ट्रंप साहब का दबाव, जो मैंने भी पहले भी सवाल में जिक्र किया था,
वहां पे क्या प्रतिक्रिया को आप कैसे देख रहे हैं? क्या वास्तव में ट्रंप साहब की सत्ता सुरक्षित है? अच्छा राय साहब, जो जिस तरह की सनक वो कर रहे हैं ना, जिस तरह की सनक नीतियों को लेकर के, और जिस तरह की शब्दकोश वो यूज करते हैं, जैसे कल की उनकी इतनी आपत्तिजनक जो टिप्पणी थी कल अपने बाकी देशों के बारे में कि दे आर लिकिंग बाई डैश वटेवर, तो कहने की भी बात नहीं है वो पर, लेकिन उससे घटिया शब्दावली किसी वर्ल्ड की हिस्ट्री के अंदर नहीं सुनी गई होगी, और एक अमेरिकी राष्ट्रपति से तो इसकी कल्पना भी नहीं की जाती, और किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से नहीं की जाती। बेसिकली मैं आपको पहले दिन से एक ही बात कह रहा हूं कि ट्रंप ऐसा व्यक्ति है जो सारी नैतिकताओं को घर रख करके पिछली बार चुनाव जीते थे। सारी नैतिकताओं को, आपको याद होगा ना, उनसे कितनी बार ये पूछा गया कि आप आपके इनकम टैक्स रिटर्न क्यों नहीं दिखाते। उन्होंने कभी इनकम अमेरिका में इनकम टैक्स नहीं दिया। आई एम स्मार्ट इनफ नॉट टू पे टैक्सेस, ये बात कह करके, और फिर भी राष्ट्रपति बने पिछली टर्म में। और इस बार भी जिस दिन से आए हैं, उन्होंने सारी नैतिक आचरणों को किनारे रखा हुआ है। आते ही उन्होंने क्रिप्टो करेंसी पर जो बात की, उनका परिवार आपको पता है खुद का क्रिप्टो, उनका मेमे क्रिप्टो बोलते हैं उसको। और क्रिप्टो करेंसी को लेकर के जब से वो आए हैं, उसमें कितना जबरदस्त वो ये चीजें उछाल हुए हैं, वो आप समझ सकते हैं। उसमें भी उन्होंने अरबों खरबों डॉलर का खेल किया है आते ही। और आज रही सही कसर उन्होंने पूरी कर दी कि जो टेरिफ वार की आड़ में जो कल रात को किया है या आज सुबह जो इंडियन टाइम के हिसाब से किया है, वो भूतों ने भविष्य है। एक चीज आपको साफ माननी पड़ेगी कि ये व्यक्ति ना केवल सनकी है, बल्कि विशुद्ध रूप से एजेंडे पर काम करता है कि कब मार्केट गिरानी है, कब मार्केट उठानी है। एलन मस्क को कैसे लाभ दिया गया है कल में। एलन मस्क इसका कितना विरोध कर रहे थे। ट्रंप के ही पिछले पूर्व उपराष्ट्रपति इनके साथ तो जो है ये वो सारी चीजें पूर्व पूर्व निर्धारित प्लान के हिसाब से की जा रही हैं और चल रही हैं, उसी हिसाब से यस पूरा तैयार किया गया था मामला। एग्जैक्टली पूरा का पूरा एक सीक्वेंस है ना, क्रोनोलॉजी समझ लीजिए ना आप, जैसे जैसे इन्होंने बनाया और जैसे जैसे विड्रॉ होता गया। आपने देखा शनिवार को अमेरिका के अंदर 1200 जगह पर प्रोटेस्ट हुआ, हमने उस पर चर्चा भी की। अमेरिका के अंदर एक दिन में स्वतःस्फूर्त 1200 जगह ट्रंप की नीतियों को, खासतौर पर टैरिफ को लेकर के विरोध हुआ, जबरदस्त विरोध हुआ। और एक भी प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं की गई, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। समझ लीजिए क्यों, क्योंकि वहां डेमोक्रेसी जिंदा है, वहां की इंस्टीट्यूशन जिंदा है, वहां की सिविल सोसाइटी जिंदा है, वहां के लोग जिंदा है। आपने जिक्र किया भारत का। भारत में तो राय साहब नोटबंदी होगी थी तब भी कोई चू नहीं हुई थी। भारत में तो रातों रात लॉकडाउन हो गया तब भी कुछ नहीं हुआ था। भारत में तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने चुनाव से पहले कितनी बार ये कहा कि शेयर खरीद लीजिए, पीएसयूज के खरीद लीजिए, सारे खरीद लीजिए, और सारे पैरामीटर्स टूट जाएंगे, कंप्यूटरों में आपके सिस्टम हो जाएंगे। और 4 जून को जब रिजल्ट आया तो भारत का बाजार कितना गिरा था। एक दिन में 30 लाख करोड़ का खेल हुआ था। भारत के लोगों को चूना लगा था। क्या किसी की जवाबदेही है? किसी प्रधानमंत्री को भारत में आपने ये सुना कहते हुए सुनाओ कि आप शेयर खरीद लीजिए? किसी को ये सुनाओ कि स्पेसिफिकली पीएसयूज के शेयर खरीद लीजिए? आज कहा है वो पीएसयू के सारे शेयर? जून में उस दिन 4 जून को रिजल्ट आया, 240 पे सीमित हुए, 30 लाख करोड़ की एक दिन में चपत लगी। सितंबर से लेकर के अब तक बाजार का क्या हाल है भारत का? ट्रंप की टैरिफ नीति तो अब आई है ना राय साहब, अब 15 दिन से कह लीजिए आप, सितंबर से लेकर अब तक क्या हो रहा था। तो ये पूरी दुनिया के अंदर एक खास तरीके के रिजीम आ रहे हैं जो पूंजीपति पोषित है, जो मैं रह रह करके आपको कहता हूं। ये गलतफहमी आप और मैं निकाल दें तो बहुत अच्छा रहेगा कि हम राष्ट्राध्यक्ष चुनते हैं। इन राष्ट्राध्यक्षों को चुनवाने में, इनका माहौल बनाने में, इनकी मार्केटिंग करने में, इनको आगे बढ़ाने में, डॉगी मीडिया और तमाम तरह की जो चीज, सारा पूंजीपतियों का खेल है पूरी दुनिया के स्तर पर। और ये ट्रंप ने आज दिखा दिया कि किस तरीके से एक अब्रप्टली, पहले आप नासमझीपूर्ण पॉलिसी बना सकते हो, लोगों को ब्लैकमेल कर सकते हो, आर्म ट्विस्टिंग कर सकते हो, और मौका लगते ही जब माहौल देखा, बहाना क्या है कि सारे के सारे देश हमारे पीछे आ गए, बातचीत करने के लिए तैयार है, ये है वो। असली खेल क्या है मुझे ये बता दीजिए। उनको ये सोशल पे ये 3 ट्वीट करने की क्या जरूरत थी, बता दीजिए आप। कल में मार्केट खुलते ही वो कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, और फिर वो करते हैं दिस इज हाई टाइम टू बाय, और कैपिटल अक्षरों में लिखते हैं सारे का सारा। मेरी उम्मीद है आप सारे दर्शकों को दिखाएंगे वो सारे ट्वीट के, तो इससे समझ में आएगा दर्शकों को कि किस तरीके से एक सनकी व्यापारी, एक सनकी धनपशु, अमेरिका जैसे विश्व शक्ति का जो पूरी दुनिया के अंदर एक क्रेडिबिलिटी है, उसको नष्ट भ्रष्ट करने में लगा हुआ है, और उसकी किसी को परवाह नहीं है। आप देखिए इसमें हुआ क्या इस खेल में। जैसे ही मार्केट में पैनिक आया, जो आम जनता थी वो तो शेयर बेच देगी ना, पैनिक हो जाएगा, पैनिक सेलिंग होगी, और उसको कहते हैं डंपिंग। और ट्रंप के दोस्तों को पता है कि किस दिन क्या खेल होना है, जो उन्होंने मॉर्निंग में इशारा भी कर दिया। जनता ने बेच दिए,
और सबसे लोएस्ट रेट्स के ऊपर किसने खरीद ली है? पैसे किसके पास है? वही जो ट्रंप के फाइनेंसर है। तो समझ लीजिए। और इसमें तमाम इंडिया के अंदर क्या हुआ था कि जब 4 जून से पहले क्या हमारे देश में माहौल फैलाया गया है कि मोदी की 400 सीट आ रही है, 360 सीट आ रही है, 350, 340 नीचे तो कोई भाई गया ही नहीं। तो उसमें क्या हुआ कि जनता उस गाड़ी में बैठ गई, सबने शेयर खरीद डाले, और जब वो 240 आई एक ही दिन में लुट गए। तो खरीदे किसने थे और वो बिके किसके? वो सारी चीज आपको देखनी पड़ेगी। इसमें क्या है कि असली जो शिकार है वो जनता है, वो आम निवेशक है, और इनके जो फाइनेंसर्स हैं, जो बड़ी बड़ी फाइनेंसिंग करते हैं इनकी, वो सारे इसके अंदर लाभार्थी हैं। और ओवरनाइट जो पैसा बढ़ाया है, चाहे वो क्रिप्टो में चाहे इसमें, ये अमेरिका के इतिहास में कभी नहीं देखा गया इस तरीके की पॉलिसी। और तीसरी बार जो कल तीसरे ट्वीट में दिया ना, उस वो सारा पहला ट्वीट, दूसरा ट्वीट और तीसरा, ये सीक्वेंस देखिए आप, तो सारा खेल आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन वो अमेरिका है, ट्रंप को ये खेल बहुत भारी पड़ सकता है। वहां के तमाम डेमोक्रेट नेता और बहुत सटीकता के साथ विद फैक्ट्स एंड फिगर्स वो सारे इस काम को अंजाम दे रहे हैं। वहां के सोशल मीडिया को एक बार आप खोल करके देखिए किस तरीके से लोग अपने नाम से, और वो जो आंदोलन हुआ जो 1200 जगह पे वो हुआ, वो भी दर्शकों को दिखाइए ताकि समझ में आए कि ये मामला है क्या, वो अमेरिका अमेरिका क्यों है और भारत में सड़कों पे कोई क्यों नहीं निकलता है। एक एक और चीज है सर, जो अभी तक भले ही ठीक है कि ट्रंप ने ये कह दिया है कि अभी हम राहत दे रहे हैं वो कंपनियों को, और वो क्या कुछ है भाई, चीन पर तो उन्होंने ठोक दिया ठीक से, चीन ने वापस चीन ने कार्रवाई भी कर दी, चीन ने भी लगा दिया जबरदस्त टैरिफ। लेकिन अभी ट्रंप साहब तो साफ ये कह रहे हैं ना कि मैं फार्मा पे भी बहुत जल्दी बहुत हैवी टैरिफ लगाने जा रहा हूं। तो भारत में तो अभी तक दवाई पी करके जो भक्त थे वो पड़े हुए थे, वो तो कह रहे थे ना 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 ना, फार्मा पे कुछ लगाया नहीं, और फार्मा देखिए आप, भारत 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 है, और कमा करके लाल हो जाएगा एकदम, भारत राजा हो जाएगा कमा करके फार्मा से। अब नहीं, खबर प्लांट नहीं कराई परसों देश के सबसे विश्वसनीय अखबारों मैंने दिखाई थी आपको। क्या कहा था जिस दिन सारा दुनिया में तो कोहराम मचा हुआ था उनकी स्टेटमेंट पे, और यहाँ पे खबर प्लांट कराई जा रही थी कि चूंकि फार्मा पे नहीं लगाया गया है तो भारत को 3 लाख करोड़ का लाभ होगा इससे। ये सारा फैलाया जा रहा सरकार के द्वारा। लेकिन वो फार्मा वाली जो टैरिफ पॉलिसी है वो अभी भी पेंडिंग है, उन्होंने उसकी घोषणा भी नहीं की है। पहले घोषणा करेंगे, शेयर मार्केट को गिराएंगे, उसके बाद फिर टैरिफ हटाएंगे, बढ़ाएंगे, एडजस्ट करेंगे, और ये खेल चलता रहेगा जब तक वो ट्रंप है वहां पर। तो ये सारा खेल ऑन द कार्ड्स है, ये चलता रहेगा इस तरीके से। अभी भी जो उन्होंने शब्द यूज किया है, आपको क्या लगता है? 90 डेज पॉज है ये अभी भी आर्म ट्विस्टिंग का एक जरिया है। जिन 75 देशों पे कम किया है उनको फिर भी लगाया जा सकता है। दैट स्कोप इज स्टिल ओपन। तो ये ऑल थ्रू पूरी दुनिया को, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये आदमी अनसर्टेनिटी को पसंद करता है, अनिश्चितता को पसंद करता है, क्योंकि वो धंधा करने में, बाजार को मैनिपुलेट करने में, और अमेरिका में आज रात से एक ही बहस चल रही है कि नीतियों को इस तरीके से प्रभावित करके, रातों रात बदल करके, आगे पीछे होकर के बाजार को प्रभावित किया जा रहा है, और उससे लाखों करोड़ रुपए कमाए जा रहे हैं खास वर्ग के द्वारा जो ट्रंप पोषित है। हमारे यहाँ तो क्या है कि अडानी को किस तरीके से बनाया जाता है, अंबानी से हजारों करोड़ रुपए लिए नहीं जाते हैं बीएसएनएल के द्वारा। वहां तो एक रात में खेल कर दिया इतना। तो ये वो चीज है जिसकी मैं बार बार आपको चिंता करता हूं। जो धन प्रायोजित नेता है, धन पशुओं द्वारा प्रायोजित नेता है, उनकी कोई नैतिकता नहीं होती, उनके कोई सिद्धांत नहीं होते, उनका केवल एक उसूल है, वो है धन। खुद भी कमाओ, अपने चेलों को भी कमाओ। ये आपने अमेरिका में रात को देखा, खुला खेल फरूखाबादी। इससे नंगा नाच कभी नीतियों के साथ कभी नहीं देखा होगा आपने, पहले घोषणा करके बता करके। लेकिन वो सेम पैटर्न ऑलमोस्ट वही चल रहा है जिस तरीके से भारत में हो रहा था, वही क्रम डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में पकड़ लिया। एक चीज बताइए सर, बहुत थोड़ा हाइपोथेटिकल टाइप भी क्वेश्चन हो सकता है ये, जो पैटर्न यहाँ चल रहा था एग्जैक्ट पैटर्न वहीं चल रहा है, वो भी वहीं, वहां भी वही पैटर्न चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं अंदर खाने ये पैटर्न पूरा वहीं से डिसाइड हुआ हो जिसको यहाँ भारत में लागू किया गया था, और वही अब ट्रंप के वहां सत्ता में आ जाने के बाद ट्रंप वहां लागू कर रहे हैं? कहीं इंटरनल कनेक्शन वहां भी जिन्होंने वो प्रोग्राम सेट किया था उन्हीं के इशारे पर वो प्रोग्राम यहाँ भी हो रहा हो? राय साहब, लूट मार के जरिए अलग हो सकते हैं, लक्ष्य एक ही है। उसको करने के तरीके अलग हो सकते हैं। कोई शासक ऐसा हो सकता है कि जब भी कोई क्राइसिस आए वो चुप्पी थाम के गायब हो जाए। आपके यहाँ वो मॉडल दिखता है। आपके यहाँ नोटबंदी हुई, हालत के देश की क्या हुई, और उसके बाद क्या कहा कि मुझे 50 दिन दीजिए, उसके बाद जिस चौराहे पर बुलाएंगे। वो चौराहा कहाँ है आज? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुझे इंटरव्यू में क्या कहा था कि ये 2% जीडीपी का काल है जो इसने किया है, जो नोटबंदी है। आज तक अगर जीडीपी दोबारा काबू में आया, उस लेवल पे आया, तो आप बता दीजिए।
देश का एमएसएमई, देश का सारा इनफॉर्मल इकोनॉमी सारी तबाह होगी। उसके बाद जिस तरह के अडानी को जिस तरीके से माल उठाया जाता है, जिस तरीके से अंबानी को बिल नहीं किया जाता बीएसएनएल के द्वारा, तमाम तरह के रिलैक्सेशंस दिए जाते हैं, वो एक नीतिगत स्तर पे है। फिर उसके बाद ओवरनाइट आप क्या कर देते हो, कोविड का जो सारा खेल किया आपने, लॉकडाउन कर दिया। अमेरिका के अंदर क्या किया कि पूरा एक बिल्डअप किया गया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं टैरिफ लगा दूंगा, फला कर दूंगा। उस पूरे माहौल को बिल्डअप किया गया और अपने दोस्तों को मार्केट में बेच करके ऊंचे दामों पर निकलने का समय दिया गया। आम आदमी उस ट्रैप में आ गया, उसने वो खरीद लिए और अब इनको कल बता दिया गया कि ये होने वाला है, पॉज होने वाली है टैरिफ पॉलिसी। उसके बाद आप देख लीजिए क्या है। और अमेरिका में तो रातों रात इसको नाम भी दे दिया पंप एंड डंप, जो शेयर मार्केट को लेकर के मैनिपुलेशन को। तो आप मान के चलिएगा ये मामला जो आज रात को हुआ है, अमेरिका के इतिहास में ये दिन दो तरीके से लिखा जाएगा। एक कि 5 बिलियन शेयर, 30 बिलियन शेयरों का एक दिन के अंदर लेन देन हुआ, पहली बार। और दूसरा, इतनी जबरदस्त हाइप हुई ओवरनाइट, और वो मैनिपुलेटेड है, मैनेज्ड है, एक इस कारण से। और दूसरा, इसी मैनिपुलेशन की जब जांच होगी और अगर इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग जो कि मिलेगी, तय मानिएगा, क्योंकि वहां तो पता लग जाएगा किस किस बिजनेस हाउस ने कितने कितने शेयर खरीदे, कौन कौन से खरीदे, कितने बेचे थे, सारा रिकॉर्ड टैली हो जाएगा। वो तो इंडिया में नहीं है, वो आपने देखा ना माधवीपुरी बुच के समय में, गौतम अडानी, विनोद अडानी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कर लिया। अगर आज तक जवाब दिया हो तो बता दीजिए, वो क्या केस था, सोच के देखिए आप, कि बाहर से पैसा ला करके भारतीय बाजार में थोक करके आर्टिफिशियल हाइक की जाती थी, पैसा मुनाफे के, राउंड ट्रिपिंग जिसको आप बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पैर पीट लिए कि आज तक डिटेल मिल गई क्या, माधवीपुरी बुच तो रिटायर भी होकर चली गई। पार्लियामेंट की कमेटी ने बुलाया, क्या वो पेश हुई? अमेरिका में नहीं है ऐसा। अमेरिका में जब ये कल कारनामा चल रहा था, उस टाइम भी मैंने आपको बताया, इनके जो ट्रेड चीफ थे जेमिसन ग्रीर, ये उस समय भी इनसे ग्रिलिंग हो रही थी वहां पे, एंड ही वाज कंप्लीटली कॉट ऑफ गार्ड। वहां ये नहीं हो सकता, अभी तक की जो स्थितियां हैं वहां ट्रंप को इस तरह के जो खेल है वो भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि सबको पता है अमेरिका के अंदर कि ये आदमी अनैतिक है, अनैतिक है। और एक चीज और भी देखिएगा, भारत में तो अडानी के खिलाफ आप ना कुछ बोल सकते ना सुन सकते। वहां पर जो टैरिफ नीति थी, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो एलन मस्क भी इसका बहुत जबरदस्त विरोध कर रहा था। क्यों? उसका सारा जो कच्चा माल है टेस्ला का, वो कहां से आता है? चाइना से, मैक्सिको से और अपने जापान से। तो वो टैरिफ बढ़ेंगे तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसकी बढ़ेगी? वो लगातार विरोध कर रहा था। अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव उसकी तू में हुई। उसने कहा तुम अपने कार बेचो, तुम्हारा काम कार बेचने का है। उसने कहा कि तुम्हारी पीएचडी खराब है, हार्वर्ड की बकवास है। तो इस लेवल तक आ गया था मामला। तो मुझे लगता है जो ट्रंप का जो आत्मघाती दस्ता है, एलन मस्क टाइप लोग, और जो उनके जो और व्यापारी मित्र हैं, पूंजीपति मित्र, वही इनको लेके बैठ जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के लिए ये सब लूटमार हो रही है। तो ये खेल खुल जाएगा। ये हिंदुस्तान नहीं है, वो अमेरिका है। वहां के इंस्टीट्यूशंस मजबूत है, वहां की जनता मजबूत है, वहां की अदालतें मजबूत है। अमेरिका में ये नहीं हो सकता कि वो सरकार, कोर्ट आपको ये कहे कि आपने पेगासस खरीदा या नहीं और आप जवाब ना दो, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। ऐसा नहीं होता वहां पर। आपको कि राफेल की कीमत क्या है, आपको क्या हम नहीं बताएंगे, बंद लिफाफे में दे देंगे। वहां पर ये सब नहीं होता है। हर चीज की अकाउंटेबिलिटी है। और जो संसद की कमेटियां हैं वो इतनी ताकतवर है, वो किसी को भी बुला करके ग्रिल कर सकती है। आप तो माधवीपुरी बुच को भी नहीं बुला पाए ना, तमाम कोशिश की, तमाम नोटिस दिए। हु वाज बिहाइंड हर, हु स्टॉप्ड हर? सुप्रीम कोर्ट ने किसने निजाने दी कि भाई ये कौन सी फर्जी कंपनियां थी? जो जो मोदी जी क्या करते, मैंने शेल कंपनियां इतनी बंद कर दी, फिर वो ट्रेडिंग कैसे होगी? और अपनी सेबी क्या कहती है कि हमें डिटेल्स निकालने में 6 महीने लगेंगे। सोच के देखिए आप, शेयर मार्केट में आपने पिछले 10 साल में अगर 10 पैसे का भी कोई खरीद किए ना, सेबी आपको 1 सेकंड में बता देगी। केवल आपका अकाउंट नंबर चाहिए, केवल अकाउंट नंबर चाहिए। कोई भी चीज हवा हवाई नहीं है वहां पर। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर सेबी का कुछ कर पाया हो, गौतम अडानी का कुछ कर पाया हो, इनके भाई विनोद अडानी ने कुछ कर पाया हो, कोई भी ट्रेल स्टेब्लिश कर पाया हो, जवाब है ना। और साथ कौन खड़ा था? सरकार ने दिखा दिया, माधवीपुरी बुच से पूछताछ नहीं हो सकी। लोअर कोर्ट ने बॉम्बे में आदेश किया कि माधवीपुरी बुच के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। आपने देखा हाई कोर्ट ने कितने घंटे में स्टे दे दिया, और वो स्टे आज भी कंटिन्यू कर रहा है, पर्चा दर्ज नहीं हुआ। सोच के देख लीजिए। अमेरिका और भारत का ये अंतर अमेरिका को कहां खड़ा करता है, ट्रंप साहब को कहां खड़ा करता है, ये देखने वाली बात होगी। 90 दिन का पॉज भले ही ले लिया गया हो, मिल गया हो, लेकिन क्या 90 दिन ट्रंप साहब की सत्ता रहेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिस तरीके का प्रेशर आज डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है,
उस तरीके के प्रेशर में डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बने रहना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और मुझे लगता है कि शायद अमेरिका की जनता, वहां की सरकार, वहां के इंस्टीट्यूशंस इस चीज को तब तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, इस हालात में नहीं है जिस तरीके से वहां पर शेयर मार्केट टूटा और अब ये इनसाइडर ट्रेडिंग की बात सामने आ रही है। वो अगर जांच होती है और जैसा आपने कहा सर, वो खुलासे बहुत आसान है और खुलासे होते ही वहां तो कोर्ट पहले ही इनको दोषी एक मामले में दे कर चुकी है राष्ट्रपति चुने जाने के बाद, तो निश्चित तौर पे माफी तो नहीं मिलेगी और ऐसे में सत्ता में बने रहना ऑलमोस्ट असंभव होगा। खैर देखते हैं, परिणाम आने तक इंतजार किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।